नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। तो क्या अब वैक्सीन विरोधियों की बोलती बंद होगी? क्योंकि पीएम मोदी और सीएम योगी खुद इस वैक्सीन को लगवाने वाले हैं। भारत में बने जिस वैक्सीन को दुनिया हसरत भरी नजरों से देख रही थी, आज तक की मानव के इतिहास में सबसे बड़ी महामारी के बाद सबसे बड़ी उम्मीद थी, सबसे बड़ा इंतजार था कि कब दवा आएगी और इस घुटन से हम बाहर निकलेंगे। दवा आ गई तो घुटन होने लगी कुछ लोगों को कि अरे दवा कैसे आ गई। तो ऐसी राजनीति शुरू हो गई कि ये तो गलत दवा है, ये सही दवा नहीं है, सही दवा है तो पहले तुम लगाओ, पहले तुम लगाओ। बताइए किस तरह की बातें होने लगी। तो अब पीएम ने कहा कि हम लगवाएंगे, सीएम ने भी कहा कि हम लगवाएंगे। क्या लगवाएगा विपक्ष? क्या बोलती बंद होगी विरोधियों की? आज महाबहस इसी पर। पीएम वैक्सीन लगवाएंगे, विपक्ष का भ्रम जाल तोड़ेंगे। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उपलब्ध होगी और मैं वैक्सीन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जिस दिन वैक्सीन आएगी मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। लेकिन अभी तो जो मैंने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय सांसदगण, सबके लिए दूसरे चरण में ऐसी योजना बनी है। ये तो खुशी की बात है। कोरोना वैक्सीन सबको लगेगा और जो भी राजनेता हैं उनको भी कोरोना वैक्सीन लगेगा, क्योंकि पहले जो हेल्थ वर्कर है उनको लगाया गया, तो उसमें सबको ये लगेगा। और अच्छा है, जो कांग्रेस और समाजवादियों ने भ्रम पैदा किया था उनका भ्रम भी दूर होगा। वैक्सीन पर मोदी से तकरार, अब गरीबों पर इकरार। मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ कि पहले गरीबों को लग जाए। भारतीय जनता पार्टी तैयारी करे गरीबों को फ्री कैसे लगेगी, और उसके बाद हम भी अपनी 1 साल बाद सरकार बनेगी लगवा लेंगे। पीएम को लगेगी वैक्सीन, क्या राहुल लगवाएंगे? सवाल उठता है कि गरीब आदमी तक कब वैक्सीन पहुंचेगी, हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग कब वैक्सीन पहुंचेगी। लगातार हम पूछते आ रहे हैं, मगर चूंकि सरकार के पास जो अहंकार है, कथनी और करनी में अंतर है। भारत के भरोसे की वैक्सीन, आज महाबहस इसी पर। अब जरा देखिए, दोहरा रवैया, दोहरी राजनीति वैक्सीन को लेकर कैसे कैसे हुई है। पहले हमको, आपको, हम सबको, पूरी दुनिया को, इस धरती के एक एक इंसान को इंतजार था कि हे ईश्वर जल्दी से दवा दो ताकि कोरोना की दहशत से आजादी मिले। रिकॉर्ड टाइम में दवा हमारे वैज्ञानिकों ने बनाकर हमें दे दी, और उसके बाद उस दवा पर सवाल, उन वैज्ञानिकों पर सवाल, पूरी दुनिया सराहना जिसकी कर रही है। क्या कहा गया कि ये वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे बन गई, इनका ट्रायल सब पर नहीं हुआ। अगर अच्छी है तो पहले बीजेपी वाले खुद लगवाएं, प्रधानमंत्री लगवाएं, सीएम योगी लगवाएं। ऐसी बातें आप सब ने सुनी है। दुनिया ने, किसी ने सवाल नहीं खड़े किए, लेकिन हमारे अपने ही लोगों ने ये सवाल खड़े कर दिए। दुनिया सराहना कर रही थी। बिल क्लिंटन ट्वीट कर रहे थे कि वाह क्या बात है, दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो रही है और ये बड़ी राहत की बात है, खुशी होती है देख करके। लेकिन हमारे देश के लोग कह रहे थे ये वैक्सीन तो बीजेपी वाली है, हमारी सरकार आएगी तो हम लगवाएंगे, इस पर भरोसा नहीं कर सकते, ये वैक्सीन पहले खुद मोदी योगी लगवाएं। अब उन्होंने कहा है कि हम खुद लगवाएंगे। तो क्या ये राजनीति बंद होगी? क्या वैज्ञानिकों का अपमान बंद होगा? क्या ये दवा का मखौल बंद होगा? और क्या बंद होगा दहशत से बाहर निकलने के रास्ते को बंद करने का सिलसिला? मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुछ मेहमान। मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, और मेरे साथ मुझे नहीं मालूम, मैम प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरे साथ डॉक्टर उमाशंकर, वरिष्ठ चिकित्सक एम्स है। आर यू द सेम? डॉक्टर उमा कुमार? यस मैम, आई स्टार्ट। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू कि जितने सारे पिछले दिनों में सवालात उठे, हमारे सियासत ने सवाल उठाए, मैं कहूंगा कि मेडिकल साइंस के ऊपर में, अनफॉर्चुनेट और आखिरी चुनौती फेंकी थी तुरुप के पत्ते की तरह कि पहले पीएम और सीएम लगवा ले। अब वो लगवा रहे हैं, तो अब माने कि ये भरोसे का वैक्सीन है, शक की गुंजाइश खत्म हो गई। डॉक्टर प्लीज हमें बताइए, समझाइए। देखिए ये बहुत अनफॉर्चुनेट है
कि ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसी जानकारी आई और जिससे पब्लिक के मन में बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ और उन सब लोगों को, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन पर पूरा भरोसा होना चाहिए था और होना चाहिए भविष्य में भी। और जहां तक बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर या जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो वैक्सीन ले रहे हैं और भरोसा दिलाने के लिए ये करना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा सुन के अटपटा लगता है, क्योंकि कोई शंका मन में नहीं आनी चाहिए। लोगों की ये विश्वास एक होना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज जो पब्लिक के हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगी, वो रोल आउट ऐसे मास लेवल पे नहीं की जाएगी। और जहां तक बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर वैक्सीनेशन लेते हैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और भरोसा तो और बढ़ेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, यस मैम, यस मैम। और हमें तो पहले से भरोसा था कि आप लोग, आपकी कम्युनिटी जिसको हम ईश्वर मानते हैं, साइंटिस्ट की कम्युनिटी जो हमारे देश को सबसे ज्यादा जिसने तरक्की दी है, वो जो हमें बनाकर दे रहे हैं वो बिल्कुल भरोसेमंद है, इस पर कहीं किसी को शक नहीं था। पता नहीं प्रियंका जी कहां उलझ गई, उनकी पार्टी कहां उलझ गई इस सियासत में। प्रियंका जी, आपके प्रवक्ता ने कहा था अभी ट्वीट करके कुछ दिनों पहले कि मोदी और मोदी लगवाएं तो मानेंगे कि वैक्सीन सही है। साइंटिस्ट ने कहा तो कहा, पहले मोदी लगवाएं, अब लोग लगवा रहे हैं। अब तो आपका शक खत्म हुआ ना? देखिए, आप जो है, अगर कोई कहता है कि ठीक है प्राइम मिनिस्टर जी को लगनी चाहिए या जो है चीफ मिनिस्टर को लगनी चाहिए या प्रेसिडेंट को लगनी चाहिए, तो देखिए उसमें एक छुपा हुआ जो है एक चिंता भी है। आप देखिए कि ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये संविधान के सबसे जो संवैधानिक पद है उस पर सबसे ऊंचे बैठे हुए हैं और ये हमारे देश के लिए भी जरूरी है कि इनकी सुरक्षा जरूरी है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप बात करें तो मैं समझती हूँ कि इसमें कोई गलती नहीं है कि अगर कोई कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को जो है वैक्सीन लगवानी चाहिए। बाकी सारे कंट्रीज में ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है या जो है इसमें कोई गलत बात कही गई है। मैं समझती हूँ कि इसमें एक चिंता भी है और इसमें एक तरह का मैसेज भी है कि लोगों के अंदर भ्रम है। अरे मनीष शुक्ला जी, कहाँ आप लोग कांग्रेस को इतना बुरा भला मानते समझते हैं? ये देखिए मनीष तिवारी साहब ने जो लिखा था ट्वीट, मनीष तिवारी जी के ट्वीट को एक बार पढ़ना जरूरी है, मुझे लगता है कि एक बार लाइए स्क्रीन पर फिर से इस ट्वीट को जरा हम पढ़ के बता दें। आपके प्रवक्ता ने क्या कहा था, वही कहा था जो आप समझा रही हैं प्रियंका इस वक्त। ये पढ़ लेते हैं एक बार मनीष शुक्ला के इस ट्वीट को। आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, ट्वीट को पढ़िए। लिखा हुआ है इसमें कि सरकार के मंत्रियों ने कोरोना वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, जबकि विदेशों में सबसे पहले राष्ट्र प्रमुखों ने ही कोरोना का टीका लगवाया है। मनीष तिवारी, नेता कांग्रेस का ट्वीट, सरकार के मंत्रियों ने क्यों नहीं लगवाई? ये चिंता थी ना भाई मनीष शुक्ला जी, ये चिंता थी कांग्रेस की। कांग्रेस आपकी इतनी शुभचिंतक, इतनी हितैषी, हमारे प्रधानमंत्री की चिंता करने वाले, सीएम की चिंता करने वाले, आपने क्या क्या समझ लिया बताइए? विपक्ष को चिंता है, विपक्ष को चिंता है और विपक्ष हमेशा से वैक्सीन को लेकर बिल्कुल एक मुखर होकर बोला है। अजय जी, चाहे वो हमारे अजय जी प्रियंका जी से कहिए कि उनका नाम मनीष शुक्ला नहीं है। ठीक है प्रियंका जी, अब मनीष शुक्ला जी का जवाब लेते हैं, क्यों वो गलत समझ बैठे आपको, बताइए। जी देखिए पिछले साल भर से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा देश, पूरा विश्व एक लड़ाई लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था। पूरे विश्व में करीब 144 देश थे जो वैक्सीन बनाने की होड़ में थे, जिसमें 3-4 देशों ने सफलता पाई, उसमें हिंदुस्तान भी एक देश है। और हमको लगता है कि इसमें सभी लोगों को, हर एक नागरिक को जिसको देश से प्यार है, उसको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो कई देशों के वैज्ञानिक नहीं कर पाए। और है ये गौरव की मेरा एक स्पष्ट कहना है कि जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे, जो लोग इधर उधर की बात कर रहे थे, वो लोग निश्चित रूप से वैज्ञानिकों की क्षमता और वैज्ञानिकों की प्रतिभा पर सवाल खड़ा कर रहे थे। और दरअसल राष्ट्र के लोग भी कुछ कर सकते हैं, ऐसी कल्पना कांग्रेस और ऐसे लोगों को नहीं रही है। क्योंकि इनके समय में तो विदेशों से आयात करने की तरफ ही निगाहें टिकी रहती थी। आत्मनिर्भर भारत हो, ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान था और वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा से इसको साबित किया। तो ये तमाम जो सवाल थे, बहुत टिप्पणियां की गई। अब आपके चैनल पर उसको दोहराए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा कि भाजपा की वैक्सीन है।
ये सारे सवाल और ये सारे आरोप वैज्ञानिकों के देश की प्रतिभाओं पे सवाल खड़ा करते हैं और ये कहीं न कहीं से ये संदेश देते हैं कि इन लोगों के मन में हिंदुस्तान के प्रतिभा के ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ की प्रतिभा ने दिखाया, यहाँ के वैज्ञानिकों ने दिखाया, और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में WHO ने सराहना की, पूरी लड़ाई की सराहना की कि हिंदुस्तान ने इस महामारी के खिलाफ। अरे अब तो कैसे लड़ाई विदेशों से लोग वैक्सीन मंगवा रहे हैं आने भारत की से। तमाम लोगों डॉक्टर ने उमा से सराहना मैं की। इसको भी समझूंगा आसपास के अभी देश- कुछ ही पलों में। जी, ये देखिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब पहुंचे हुए हैं, वो भी तस्वीर बीच में निकल के आ रही है। मनीष जी लखनऊ में इस वक्त हैं और लखनऊ में बीजेपी में धूम मची हुई है। अभी अभी पहुंचे कुछ देर पहले, वो तस्वीर सामने आ रही थी। लेकिन राजपाल कश्यप साहब, डॉक्टर राजपाल कश्यप, आप तो पढ़े लिखे डॉक्टरेट PhD होल्डर हैं, बताइए कोरोना पर भी इतनी किंतु परंतु लगा दिया, कोरोना की दवा पर जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे उसमें भी शक पैदा कर दिया। अब PMCM लगवा रहे हैं, अब आप लगवाएंगे ना? देखिए अजय जी, कोरोना पे अब वैक्सीन पे कोई किंतु परंतु न हमारे किसी नेता ने लगाया और न किसी ने लगाया। देखिए ऐसे ये मत तो कहिए, बीजेपी का सारी दुनिया बनाया ने देखा हुआ जो षड्यंत्र है। और दूसरी बात देखिए, वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया। हमारा कहने मतलब इसमें देश के प्रधानमंत्री, देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या बीजेपी का क्या है, ये तो बताएं। वैक्सीन तो वैज्ञानिकों ने बनाई, फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने बनाई। इनका काम, सरकार का दायित्व है कि ये मुफ्त में लगेगी कि नहीं लगेगी, ये सरकार बताए। सरकार बताए कि गरीबों को कब लगेगी। अरे ये तो सरकार आपने नहीं बताए पूछा कि था जो ना। कोरोना काल में इनकी आपने लापरवाही तो से, कुछ और ही कह इनके दिया ना। गैर जिम्मेदाराना वैक्सीन कामों को से ही जो बकवास लोगों बता की दिया ना। लॉकडाउन में मृत्यु हो गई, सरकार ने कितने लोगों की मदद की, कितने डॉक्टर मर गए इनकी लापरवाही से, जो सरकार नहीं संसाधन उपलब्ध करा पाई। कितने लोग, देखिए आप बचाव, लोगों की मौत हो गई हॉस्पिटल के दरवाजे पे। आप बचाव उसमें करने की सरकार कोशिश पूरी क्या कर नहीं पा रहे हो। ये ये तो तस्वीर भी देखते वैज्ञानिकों को रहिए। श्रेय जाता है। ठीक है राजपाल जी, जरा एक तस्वीर में दिखा रहा हूं। योगी जी स्वागत कर रहे हैं, केशव मौर्य जी इस वक्त स्वागत कर रहे हैं, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ पहुंचे हुए हैं। और ये भी चुनौती है आप लोगों के लिए। आप लोग कह रहे हैं 1 साल में सरकार आ जाएगी तब लगवाएंगे वैक्सीन, और 1 साल में सरकार फिर से बीजेपी की आए, यही रणनीति बनाने पहुंचे हैं लखनऊ की धरती पर इस वक्त जेपी नड्डा कि साल भर बाद फिर से जब चुनाव में जाएगा उत्तर प्रदेश, तो फिर से कैसे बीजेपी सत्ता में आएगी, और इन बातों का हिसाब होगा तब भी, जिस पर हम बहस कर रहे हैं। और इसीलिए बहस कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है किस मुद्दे पर। डॉक्टर उमा, यह तस्वीर बीजेपी दफ्तर की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ से आ रही है। बड़ा मंथन होने जा रहा है, बड़ी रणनीति बनने जा रही है। जेपी नड्डा चुनाव जिताने में माहिर माने जाते हैं। अब रणनीतिक तौर पर अमित शाह जो कर रहे थे अब वही करते नजर आ रहे हैं लगातार जेपी नड्डा। और लखनऊ पहुंचे हैं तो बड़ा मकसद है, ये एक खतरे की घंटी राजपाल कश्यप, या चुनौती में कहूंगा, खतरे की घंटी तो आप माने ना माने मनीष शुक्ला कहेंगे आपको, लेकिन चुनौती लेकर गए हैं मंथन करने। डॉक्टर उमा कुमार, प्लीज मैम मुझे यह भी समझाइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से आप हैं, हमारे देश का सबसे शानदार उम्दा इंस्टीट्यूशन। हम सुन रहे हैं कि यह दवाई हमारी जो बनी है भारत में, कोविशील्ड, अब दुनिया इसे मंगाना चाह रही है। दुनिया के सफलतम वैक्सीन में से यह सामने आ रहा है। इज इट ट्रू? ये सही बात है? ये बिल्कुल सच है कि जो हमारे बिल्कुल कंप्लीटली इंडिजिनस है जो बनी है वो कोवैक्सीन है, और जो कोविशील्ड है उसका भी प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है, और इंडिया एक्सपोर्ट भी करने की सोच रहा है। एक्सपोर्ट कहूँ या दूसरे कंट्रीज को भी इन वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं इंसानियत पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम समर्थ हैं तो सारी चीजें अपने लिए रख लें। हमें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में हमारे साइंटिस्ट ने सरकारों की मदद से, क्योंकि कोई भी आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर चलना और एक दूसरे की सपोर्ट करना जरूरी है। तो ये वैक्सीन बन पाई है और रोल ओवर हुई है, पब्लिक को दी जा रही है।
और हम उस मुकाम तक पहुंचे हैं जिस आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है जहां पर दुनिया हमें हमें देख रही है। और ये बिल्कुल मैं तो कहूंगी कि सब लोगों को आगे आकर वैक्सीनेशन कराना चाहिए, क्योंकि लोग इस बात पे डिपेंड कर रहे थे कि हमें इन्फेक्शन होगा तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, लेकिन कितनी मौतें होंगी उस दौरान में, कितने कॉम्प्लिकेशंस होंगे। डॉक्टर्स जानते हैं कि लंग इंजरी हो रही है और वो क्रॉनिक भी हो जाती है मेनी पेशेंट टू दिस। तो हम ये नहीं कह सकते कि सबको छोड़ कि हम इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए छोड़ दें, तब तक मौतें होने दें, तब तक लोगों को इससे जूझने दें, ऐसा नहीं कर सकते। दवा बन गई है, लीजिए और देश में कोरोना के तार को खत्म कीजिए। प्रियंका गुप्ता, ठीक है भाई, आप चिंता में ही कह रहे थे, मैं मान लेता हूं आपको चिंता है पीएमसीएम की, लेकिन अब फिर ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं पहले गरीबों को लगवाइए तब हम लगवाएंगे? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप भाग रहे हैं। देश के 130 करोड़ लोगों की भी चिंता है। आप सिर्फ ये मत समझिए, जिस हिसाब से आप देखिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे जो सीएस के नेतृत्व है वो यही कहते आए कि किस तरह से वैक्सीन लोगों तक पहुंचे, फ्री में पहुंचे। इन सब चीजों को पहले से ही प्लान आउट करना चाहिए था, पर सरकार की प्लानिंग जिस तरह से आप देखिए कि जिस तरह से कोरोना जो स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अब तक जो प्लानिंग है उसमें कितनी विफलताएं सामने आई हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो अब करो वैक्सीनेशन है। आप सबसे पहले चरण में ही वैक्सीन खुद को लगानी चाहिए थी, ताकि लोगों के अंदर ये भ्रम, डर, मिथ और हिचकिचाहट ये निकल जानी चाहिए थी। मैं समझती हूँ कि वैक्सीनेशन अगर मनीष शुक्ला जवाब, मनीष शुक्ला जी जवाब, हमारे देश के प्रधानमंत्री कराते हैं। राजपाल कश्यप जी आपके पास आऊंगा अभी। देखिए अजय जी, अजय जी देखिए, ये कोई चिंता नहीं है, ये पॉलिटिकल लोडेड बयान है। और जो स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीनेशन कराया है अपने ऊपर, क्या उनकी जान की कीमत कांग्रेस को नजर नहीं आती है? जो फ्रंट लाइन के वॉरियर है वो अगर फ्रंट लाइन के जो वॉरियर हैं उनको वैक्सीनेशन होगा, उनकी जान की कीमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और पीएम का स्पष्ट मानना है कि इस वैक्सीनेशन में कोई वीआईपी नहीं है। प्राथमिकता में जो एक नंबर पे है, पहले वैक्सीनेशन उसका होना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य कर्मी, ये मेडिकल स्टाफ, ये लोगों की जीवन की रक्षा कर रहे हैं। रोज कोरोना के रोगियों से उनका मिलना जुलना हो रहा है, इसलिए उनको वैक्सीनेशन पहले होना चाहिए। ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि एक परिवार वीआईपी परिवार, वो राजा परिवार, वो राजकुमार, वो राजकुमारी, ऐसी संस्कृति भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारों की नहीं है। हमारे मेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मी प्राथमिकता क्रमांक 1 पे हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, जो लगातार सुरक्षा में लगे थे, वो हमारी प्राथमिकता में है। हमारी संस्कृति में परिवार फर्स्ट नहीं है, फैमिली फर्स्ट की कल्पना भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और निश्चित रूप से थोड़ा कांग्रेस को कठिनाई होती है। इसके पीछे मंशा क्या थी आपकी, आप ये बता दीजिए। कांग्रेस को ये कठिनाई होती है। आपका जो एजेंडा था कि आपने प्रथम चरण में क्यों नहीं वैक्सीनेशन कराया, आप इसके पीछे छुपी हुई मंशा जाहिर करें। ओके, प्रियंका गुप्ता आप जो सवाल कर रही हैं, आप ये बताएंगे कि क्या आपके नेता आएंगे सामने कि लो मैं वैक्सीन लगाता हूं, हमारे साइंटिस्ट ने बनाया है, हमें भरोसा है, मैं लगाता हूं सबसे पहले? आपके नेता आएंगे सामने ये एग्जाम्पल सेट करने? देखिए, हम विपक्ष हैं, हम जो है ना, आज हमारा जो विपक्ष का काम होता है, हम आपको मानते हैं, आवाज बनना, हमारी आपको बड़ी आस्था है। अगर हिचकिचाहट, अरे जब 50 साल तक आप ही लोगों ने रूल किया है ना, तो हमें आप में बड़ी आस्था है। विपक्ष आप लगाएंगे तो हमें भरोसा है। हमेशा से ये कहता आया, अगर कांग्रेस पार्टी की बात कही जाए तो राहुल गांधी जी शुरुआत से लेकर कहते आए कि वैक्सीनेशन अजय जी, प्रियंका जी ने दूसरे शब्दों में मान लिया, उसको वैक्सीनेशन प्रॉपर वे में मिलना चाहिए, उसको फ्री में मिलना चाहिए। आप कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ऊपर के सभी व्यक्तियों को फ्री में वैक्सीनेशन देंगे? डॉक्टर कश्यप, आज आप बताइए कि 50 के ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं उनको सबको वैक्सीनेशन मिलेगा? डॉक्टर राजपाल कश्यप, समाजवादी पार्टी, क्या आप मानेंगे कि ये तू मैं तू ले, ये सब खत्म होना चाहिए वैक्सीन पे? सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी से हम जीतने की तरफ हैं, सब लगाए, खत्म हो बीमारी, बंद हो राजनीति। देखिए
ये अजय तस्वीर जी, भारत बायोटेक के दफ्तर में जब बीमारी पीएम गए तो थे यहाँ के वैक्सीन हिंदुस्तान बनाने की का इम्यूनिटी पावर लड़ी है। सरकार जायजा ने लेना। कोई काम नहीं किया ऐसा कि सरकार की वजह से कोई बचा हो। सरकार ने तो मौत के मुंह में झोंक दिया, एक मास्क तक तो दे नहीं पाई। जितने लोग मर गए लॉकडाउन में या जितने लोग श्रमिक मर गए रास्ते में, बताइए उनकी भाई। तक तो 1 लाख रुपए तक से तो मदद चिंता नहीं इस की। बात हम की है। उत्तर प्रदेश का बताते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने 70 लोगों को 70 लाख रुपए दिया। एक चिंता लाख क्रेडिट रुपए मैं की है। अपने हरदोई जनपद का बता रहा हूँ। इसमें सब जानते हैं। सरकार क्यों अपनी मार बाबा बताइए मनीष शुक्ला जी, जवाब दीजिए आप पे। हमने कद्दू ये में आप 3 लोगों बार के दिया। पछड़े में नहीं क्या पड़ता कर दिया मैं। आपने? अजय जी, आपने तो बताइए। किसानों को आप लोगों ने वैक्सीन मारने दी का है। काम वो किया। बेचारे देखिए, बैठे वहाँ। दरअसल आपके सवाल का उनको जवाब वैक्सीन दी है कि आए तुम नहीं दरअसल कर आपके देंगे। सवाल का आपने तो जवाब 2 करोड़ न नौकरियों कांग्रेस की दे वैक्सीन सकती दी है, थी। आज तक न नौजवान समाजवादी मारा-मारा पार्टी घूमा। दे सकती आपने है। तो 15 लाख की वैक्सीन दे दी चूंकि थी कि जनता के अकाउंट इनको में 15 पता लाख है रुपए आ जाएंगे। कि आपने तो वैक्सीन दे दी थी इनके कि नेताओं देश की फ्री में नहीं देंगे। क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। यही तो वैक्सीन थी। सोनिया जी, राहुल जी और अखिलेश यादव जी की डॉक्टर credibility उमा कुमार, नहीं है। ऐसा इनके कमेंट मैम फ्रॉम यू ऑन दिस शब्द टॉपिक। मान रहे उसके बाद हैं। हमें टॉपिक चेंज करना है। अब जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, उस पर आप लोगों का रिएक्शन लूंगा पॉलिटिकल बात। डॉक्टर उमा कुमार, आप हमें सीधे यहां से इस प्रोग्राम से संदेश में देना चाहते हो आपके जरिए, क्या कहेंगे आप हमारे सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से हैं, एम्स से हैं, लोग लगवाएं वैक्सीन, आंख मूंद कर, ना सुने सियासी लोगों की बात। आपने तो लूटने का काम किया कोरोना में भी। अरे सुन लीजिए डॉक्टर उमा कुमार को, राजपाल कश्यप साहब फंड लूटने का काम किया। एम्स की बड़ी डॉक्टर है हमारे साथ, सुनिए उनकी बात। एक सवाल और मैं पूछना सुन लीजिए प्रियंका गुप्ता, राजपाल कश्यप। डॉक्टर उमा कुमार, प्लीज क्विकली मेक योर पॉइंट, गिव अ मैसेज, क्लियर लाउड मैसेज। मैम बहुत ज्यादा नॉइज आपने क्वेश्चन ओके आई थिंक आपकी आवाज अभी नहीं आ पा रही है, लेकिन आपने पहले ही साफ तौर पे ये कह दिया था, दो टूक कि वैक्सीन में कहीं कोई खोट नहीं। गर्व की बात कि हमने वैक्सीन बना लिया है, लगवाएंगे हम सब और इस बीमारी को हराएंगे, सियासत की नहीं चलने देंगे। ओके डॉक्टर उमा कुमार, थैंक्स अ लॉट टू यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अब हम दूसरे टॉपिक पर जा रहे हैं, बाकी हमारे सियासी मेहमान मेरे साथ बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी के दफ्तर में बैठक शुरू हुई है। जेपी नड्डा ले रहे हैं बैठक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं यहां पर अभी लखनऊ की धरती पर। सीएम योगी इसमें मौजूद हैं, खुद एयरपोर्ट भी पहुंचे थे सीएम योगी उन्हें रिसीव करने। नड्डा को भगवान की राम की मूर्ति भेंट की गई है, योगी ने मूर्ति देकर के स्वागत किया जेपी नड्डा का। पार्टी दफ्तर पर नड्डा का भव्य स्वागत किया गया है। हाई प्रोफाइल मीटिंग यूपी में। ओके पहले मनीष शुक्ला जी क्या है ये, कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी रणनीति बनाने जा रहे हैं? जेपी नड्डा साहब यहां पहुंचे तो मान लें हम कि अब औपचारिक रूप से आप लोग इलेक्शन मोड में आ गए। जी अजय जी, सवाल एक बार प्लीज। मनीष जी जेपी नड्डा साहब पहुंचे हैं, क्या क्या होने वाला है? इलेक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इलेक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज लखनऊ हैं, 2 दिन का उनका प्रवास है उत्तर प्रदेश का, और तमाम क्राइटेरिया की जो मीटिंग्स हैं वो होगी। अभी मंत्रिमंडल के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कल प्रबुद्धजनों का सम्मेलन संबोधित करेंगे, सोशल एक्टिविटीज से बात करेंगे, तमाम बूथ अध्यक्षों से भी बात करेंगे, यानी जो वो बूथ अध्यक्ष जो युद्ध भूमि में अर्जुन होगा लड़ाई का, उनसे भी वार्ता करेंगे। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के पंचायत में भी पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बाद विधानसभाओं के चुनाव होंगे, और इनके आने से और जो इनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा उससे ऊर्जान्वित कार्यकर्ता पंचायत से लेके विधानसभा तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ेंगे, और जिससे प्रदेश और देश को एक बार फिर डबल इंजन की सरकार मिले, और प्रदेश जिस तरह से 2017 के बाद विकास की तरफ बढ़ा है उस गति को और गतिमान करेंगे। डॉक्टर राजपाल कश्यप, 2017 के बाद जैसे रफ्तार विकास ने पकड़ा है वो और आगे बढ़े, इसलिए फिर से आना जरूरी है, और उसी की रणनीति बनाने पहुंचे हैं जेपी नड्डा। नो चांस फॉर यू।
ऐसा है क्या? से क्या रफ्तार पकड़ी, कौन सा विकास की रफ्तार पकड़ी? एक काम से क्या रफ्तार पकड़ी, कौन सा विकास की रफ्तार पकड़ी? एक काम तो कितना दे, कोई काम जितने अखिलेश यादव एक काम नहीं है। और दूसरी बात, अब ये गांव का पंचायत का चुनाव होने जा रहा, जिसमें गांव गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लड़ना चाहते हैं, उनको गुंडे की ताकत से रोकना चाहती है और ये तानाशाही पूर्वक तरीके से देश को कब्जा करना चाहती है। नहीं, कोई अखिलेश यादव की सरकार थोड़ी है कि जो चुनाव में गुंडाई होगी। 2022 में इनको ये आपको अपनी सरकार की बातें याद आ रही है क्या, गुंडागर्दी वाली? यहाँ तो गुंडों और माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं राजपाल जी, कोरोना में जिनको आपने पढ़ाया, आदमी अगर किसान धरने पे बैठ जाएगा तो उसको कोरोना के नाम पे लाठी मार के जेल में राजपाल जी, अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में जहाँ गुंडागर्दी होगी, पंचायत चुनाव में कब्जे होंगे, बल्कि गुंडों पे लगाम रहेगी। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति चुनाव आसानी से लड़े, इसके लिए कानून व्यवस्था अपना काम करेगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री की जीत है, क्या एमएलसी का चुनाव हुआ, सब हार गए। अभी इंतजार करिए, अभी 22 में इनका घमंड ठीक होगा। ये तो नशे में चूर है। क्या बोल रहे हैं एमएलसी का, हम लोग चुनाव हार गए? ये तो ओके अजय जी, उनको बताइए एमएलसी का चुनाव हुआ, 10 लोग जीते भारतीय जनता पार्टी के भाई। लूटने का गिरोह है। ओके राजपाल कश्यप साहब, आपने बड़ा अच्छा एक जुमला फेंका है, बड़ी अच्छी, बढ़िया वाला नहीं है। हाँ जी, कि गुंडई की सरकार है क्या योगी सरकार? तो कौन सी सरकार गुंडई वाली थी या है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन प्रियंका गुप्ता, आप पोस्टर से मुकाबला करेंगे जी योगी आदित्यनाथ का, जेपी नड्डा का? देखिए, मैं कैलेंडर से मुकाबला सबसे करेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कैलेंडर कोई आया है महाभारत आज ही। नहीं। अभी जैसे बीजेपी के प्रवक्ता इसको महाभारत और अर्जुन का नाम दे रहे थे, तो मैं समझना चाहती हूँ कि आप कोई महाभारत का युद्ध नहीं लड़ने जा रहे हैं। आप एक जनप्रतिनिधि का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं कि आप एक जो है जनता आपको वोट कर रही है, कोई महाभारत नहीं है। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है। और अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप किसानों के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं, तो इतना उसमें जो है ना, महाभारत जैसी तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। लोग सब देख रहे हैं, लोग सब जानते हैं, और उसके बाद इलेक्शन में वो आपको बता भी देंगे। जिस तरह से किसान आज परेशान है, आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत देख लीजिए, अपहरण रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, हत्या, लूट, डकैती, सब सारी चीजें चरम पर पहुंच चुकी है। तो आपको प्रियंका, कांग्रेस को पहुंच चुका है। उसको देखते हुए मैं समझती हूँ कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं बीजेपी के, तो उन्हें इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ तैयारी से नहीं जीता जाता है, इलेक्शन अपने पुराने कामों को दिखाने के बाद ही जीता जाता है। तो इसलिए आपको लगता है, कांग्रेस को लगता है प्रियंका, कि ये कैलेंडर के जरिए आप मात दे देंगे बीजेपी को? देखिए, कांग्रेस वैसे भी विपक्ष है, और विपक्ष की जो आवाज है वो जनता की आवाज होती है। और चाहे वो किसान हो, महिला हो, परेशान कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बेरोजगार हो, सबके साथ विपक्ष, किसान, सबके साथ खड़ा हुआ है। और जो हमारा काम है वो बाखूबी कर रहे हैं। हाँ भाई, अब मनीष शुक्ला जी दीजिए। आप प्रियंका गुप्ता कह रही है कि भाई आपने काम किया है, तो महाभारत की रणनीति की जरूरत क्या है? काम तो खुद बोलता है, कैलेंडर ही काफी है। देखिए, प्रियंका गांधी कैलेंडर लेकर आ गई हैं, दैट्स इट। देखिए, हमको लगता है प्रियंका जी बात को समझ, देखिए अजय जी, प्रियंका जी बात को समझ नहीं पाई। नहीं तो आप समझा दीजिए। चुनाव के दिन जो बूथ का अध्यक्ष होता है, बूथ का अध्यक्ष, हमको लगता है कि इन लोगों के बूथ अध्यक्ष की कल्पना नहीं होगी। और देखिए, प्रियंका गांधी जी फेसबुक, ट्विटर और कैलेंडर के सहारे, अरे राजनीति करने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ता है, जमीन पर आना पड़ता है, धरातल पर चलना पड़ता है। कैलेंडर बेच के, ट्वीट के सहारे जो राजनीति कर रही है प्रियंका गांधी जी, बहरहाल ये तो हम लोग के लिए ठीक है। बोले मनीष। अच्छा है कि ट्विटर पे रहे, और चूंकि मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं राहुल गांधी और प्रियंका जी, तो थोड़ा सा गांव में जाने में कठिनाई होती है, गांव में जाने में थोड़ा कठिनाई होती है, थोड़ा गरीबों के साथ बैठने में कठिनाई होती है राजकुमार और राजकुमारियों को। लेकिन देश गांव, उत्तर प्रदेश गांव में बसता है, और गांव की तरफ जाना चाहिए।
आप इतना बता दीजिए 24 करोड़ कि जनता परिवार के होता लिए है। इस देश 10 में लाख 133 कैलेंडर इन्होंने करोड़ की भेज जनसंख्या दिया है है, जिनके और ये सबके परिवार सोचती है हैं। कि तो विधानसभा आप के क्यों चुनाव में परिवारवाद चुनाव के लड़ेंगे। against बैठे हुए हैं? तो ये जो इनकी सोच है देखिए, इनको ये सब मुबारक हो लॉजिकल और बातें भगवान हैं, करे कोई इनकी ये मतलब नहीं सद्बुद्धि है। इनके पास आप रहे। मुद्दों पर आए, आप बात करनी है तो किसानों के मुद्दों पे बात करें, आप बात करनी है अच्छा तो प्रियंका महिलाओं प्रियंका का जो प्रियंका अत्याचार एक बात उत्तर प्रदेश दिलचस्प में हो रहा सवाल है, एक उस आ पर रहा बात करें। है, आपको दिलचस्प बात सवाल करनी है एक तो आ रहा आप है। बात करें कि अपराध राजपाल जी किस के तरह पास से जाऊं बढ़ते उससे चले पहले जा उनकी रहे हैं। आवाज दुरुस्त हो गई है। तो प्रियंका एक दिलचस्प सवाल ये आ रहा है कि कैलेंडर के जरिए क्या दिन गिन रही हैं प्रियंका, दिन गिन रही है कांग्रेस? देखिए मैं समझती थोड़ा हूँ आगे कि बढ़ी कैलेंडर है, तो बहुत पहले एक छोटी ट्वीट पे चीज है। थी, अब अगर आप बात कैलेंडर पे करें आ गई है। पोस्टर की राजनीति की, तो फिर- पोस्टर की राजनीति अगर बीजेपी से बेहतरीन कोई ये करता इनके हो तो वो परिवार बता में जो दे। झगड़ा चल क्योंकि रहा है, मार्केटिंग में सबसे ज्यादा परिवार में पैसा जो कौन खर्च वर्चस्व की करता है, लड़ाई पोस्टर चल पर रही सबसे है ज्यादा पैसा कि कौन खर्च भाई करता बड़ा या है, बहन, ये बता दे। वो उस तो लड़ाई आपने का मान लिया प्रतीक है ये कि कैलेंडर। ये मार्केटिंग की राजनीति है, पोस्टर की राजनीति है। ये कैलेंडर आप भाई लड़ाई बहन में की ना लड़ाई पड़े। का आप ये प्रतीक है। बताइए कि बीजेपी की बात ही कर लेते हैं। चलिए, आपकी पार्टी तो 2 ही लोगों से चलती है, बाकी लोगों की जरूरत क्या है, आप ये वर्चस्व बता की लड़ाई दीजिए। है परिवार आप तो में सबको साइडलाइन कि कर आखिर देते हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष मार्गदर्शन कौन मंडल में होगा। डाल देते हैं। तो आप ये बता ये देना, भाई बहन ये की मार्गदर्शन लड़ाई, मंडल किस वर्चस्व लिए की बनाया लड़ाई गया है। था? ये साइडलाइन क्योंकि जो करने ये के लिए तो कैलेंडर बुलाया गया है, था। इसमें न आप उनके ये राष्ट्रीय बताइए, अध्यक्ष का आप फोटो है, जो या आपके पूर्व राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैं, फोटो है, जब राजपाल स्टेज पे कश्यप, जाते हैं, तो उनको प्रधानमंत्री की हाथ मार के फोटो है। साइड कर दिया जाता है। ये इज्जत है आपके वहाँ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, ये बताएंगे आप? स्टेज पर साइड कर दिया जाता है उनको, जिस तरह से पूरे देश हम ने तो देखा देखे जिस हैं तरह से नरसिम्हा उनको राव जी साइडलाइन की, किया गया था। नरसिम्हा राव जी की तो पार्थिव वीडियोस शरीर हैं को हमने उसकी। देखा अरे है, आप अपनी पार्टी सीताराम को देखिए, केसरी दूसरे के को ऊपर किस तरह उंगली से दिखाए, इससे क्या फायदा? किस तरह से जिसके ऑफिस घर से खुद बाहर शीशे फेंक के दिया हो, गया। वो दूसरों के नहीं, घर पे सीताराम पत्थर नहीं केसरी फेंका जी का करते हैं। वीडियो है आपके पास? गरीब पिछड़े वर्ग से अरे आप आए बताइए हुए ना, आप सीताराम तो केसरी जी राष्ट्रीय की अध्यक्ष फोटो हैं। है, आपकी उनको वीडियो है जब साइडलाइन कर दिया गया, उनको उनको हाथ उनको मार के पीछे कर मुख्यालय दिया से गया। बाहर फेंका गया तो था। आप उसके बारे में क्यों नहीं नरसिम्हा बोलते? राव जी की शरीर को, अरे पार्थिव अरे शरीर ये को कांग्रेस बताइए, मुख्यालय के आपके अंदर तो ले जाने राष्ट्रीय दिया गया था, वो अध्यक्ष वीडियो है हैं। कि नहीं आप है? अपने पे लिए क्यों प्रियंका नहीं बोल जी, रहे हैं? एक अरे आप बताइए ना, आपके परिवार राष्ट्रीय की अध्यक्ष को क्यों साइड कर दिया एक गया था? फैमिली फर्स्ट जहां हो क्यों केवल, साइड कर दिया गया तो था? आपको फैमिली कितना का बता झगड़ा है दीजिए। ये कैलेंडर जो आया है, ये भाई बहन के झगड़े का, वर्चस्व की लड़ाई का अरे प्रतीक है। आपको एक कैलेंडर से डर क्यों आपने लग तो रहा बड़ी है? बात ये कह बता दी। दीजिए। एक नहीं कैलेंडर मनीष एक शुक्ला मुद्दा जी, बन सकता है, ये तो मनीष शुक्ला जी, आपने तो बड़ा बम फोड़ दिया कि ये भाई कैलेंडर, दरअसल कैलेंडर पॉलिटिक्स भाई बहन की झगड़े का प्रतीक है। जरा इसको साफ कीजिए, कौन से भाई बहन? राहुल और प्रियंका की बात कर रहे हैं आप? उन दोनों में देखिए, झगड़ा यही चल रहा बता है, दें, वर्चस्व की यही लड़ाई आप चल रही है, क्लियर क्या कर कह दें रहे हैं कि आप? कौन सा झगड़ा चल रहा है, यही बता दें। इनको ज्यादा नॉलेज है, हमें लग रहा है इनकी सारी मनीष शुक्ला राजनीति जी। शुरू और खत्म ही होती है गांधी परिवार पे, यही बता दें। ओके, कौन सा राजपाल झगड़ा, कश्यप किस जी, बात का झगड़ा, आपको तो सब पता होगा ना, डिटेल में बताइए। नहीं राजपाल कश्यप जी, राजपाल कश्यप जी, हाँ, ये तस्वीरें अभी हम दिखाते चल रहे हैं साथ में आपको। हम लोग इसलिए इस वक्त ये बहस कर रहे हैं इस मुद्दे पर क्योंकि लखनऊ पहुंचे हैं जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बड़ी भव्य तैयारी बीजेपी ने की है, बड़ा स्वागत उनका हो रहा है। माना यह जा रहा है कि बड़ी रणनीति बनने वाली है 2022 के चुनाव को लेकर के। तो क्या यह विपक्ष को डरा तो नहीं रहा? राजपाल कश्यप साहब, घबरा तो नहीं रहे आप? देखिए अजय जी, इनके सारे भारत का बजट गरीबों पे न खर्च होके, और ये सब केवल चुनाव पे ही तो खर्च करना चाहते हैं। ये देश उद्योगपतियों को दे के, सारा चंदा लेके, ये केवल ये चाहते हैं कि हम ही सत्ता में बने रहें। केवल इसके अलावा कोई जनता के लिए रणनीति नहीं बनाने आए। ये जनता का वोट कैसे लूटे, तो बाकी सब पार्टियां क्या और करती किस हैं? तरीके से सत्ता हमारी में तो सरकार आने के लिए बनी सारी रहे, जुगत चाहे होती लोग रहती है। भूकंप। आप बुंदेलखंड की रिपोर्ट पढ़िए, परसों सवाल के ये कि पेपर सत्ता में आकर छपा कौन है क्या करता कि है? वहां पे बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, और उसकी चिंता इनको नहीं है बीजेपी को। अब बीजेपी में कार्यकर्ता एमएलसी नहीं बन सकता, सारे करोड़पति। मनीष जी बैठे हैं, मनीष जैसे अच्छे कार्यकर्ता प्रवक्ता नहीं बन सकते एमएलसी, क्योंकि वहां पे करोड़पतियों की मैं सूची मनीष आई जी है। तक पहुंचा दूंगा, वो जितना अभी आप डिस्कनेक्ट उनका हुए हैं देख शायद, लीजिए, सब पेपर मैं में उन तक छपा है। आपकी ये कोई बात पहुंचा दूंगा। करोड़पति से नीचे कार्यकर्ता नहीं बन पाया एमएलसी। अरे राजपाल कश्यप साहब, राजनीति करने वाला हर व्यक्ति, राजपाल जी, संघों से निकले हुए बनाए गए, राजपाल जी, बुजुर्गों को भी बनाया गया, क्या बात है? हमारे यहाँ वफादार लोगों को ठीक भी है, बनाया राजपाल जी गया, सुनिए तो सही, और अरे फकीर सुनिए लोगों तो को सही, भी बनाया
आ गया। अरे सुनिए, सुनिए, बीजेपी सुनिए। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी है, ओके। अरबपतियों के हाथ बिक चुकी है, ओके। करोड़पतियों के हाथ बिक चुकी है। ओके। कार्यकर्ताओं को किसी को नहीं बनाया इन्होंने, ठीक है। सब करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, पैसा दे के लोग बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं पैसा दे के। कौन लड़ रहा? ये समाजवादी अच्छा सुनिए पार्टी है। सुनिए 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 राजपाल कश्यप, गरीब राजपाल किसान कश्यप के सुन बेटे लीजिए को भाई, राजपाल कश्यप को हो MLC गया। बनाया, मिनिस्टर बनाया। ये बड़ी दिक्कत है समाजवादी पार्टी के लोगों में, क्या आप बोलते हैं तो रुकते नहीं है, यूनिवर्सिटी के अब फिर दूसरों को कहते हैं कि गुंडे वाली पार्टी है। अरे सुन लीजिए भाई, कुछ बनाया है, सुन लीजिए। ये केवल गुमराह कर रहे हैं। 2022 में ओके। नौजवान भी बदला लेगा, ओके। छात्र भी लेगा, किसान भी लेगा, व्यापारी भी लेगा, और ये जो गरीब जनता है वो भी बदला लेगी, जो इन्होंने ठगने और लूटने का काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों कार्यक्रमों से सब प्रभावित ये है। फोटो देख रहे हैं? 2022 में ये देखिए देखिए तस्वीरें आ रही है, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं लखनऊ से। देश में पैमाना सेट किया काम को, वो जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, सबके सब जो है अभी अभी जो मिले हैं उनकी तस्वीरें कुछ ही पलों पहले की है राजपाल कश्यप साहब। लेकिन सवाल यह भी है कि यहां पर तो आप देख रहे हैं कैसी तैयारी है, ये रण भीषण होने वाला है 2022 में। फिर आप इतने गुस्से में अभी से नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रियंका अपना एक कैलेंडर से ही तुरुप का पत्ता छोड़ दिया है। कर पाएंगे मुकाबला कैलेंडर की तस्वीरों का? राजपाल जी, नहीं बोल रहे भाई। ये देश की गरीब जनता जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, या जो वो किसान है जो बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जो लॉ एंड ऑर्डर आज स्थिति बनी हुई है उससे भी इनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इलेक्शन मोड में ये परमानेंट रहते हैं। और ये बात कर रहे हैं कैलेंडर की, मैं तो कहती हूँ इनकी पूरी राजनीति पोस्टर पर होती है। जितना मार्केटिंग और पोस्टर पे पैसा ये खर्च करती है, तो कांग्रेस सीख रही है क्या बीजेपी से? उतना मुझे नहीं इलेक्शन लगता कि स्ट्रैटेजी, पार्टी ने खर्च किया, चुनावी रणनीति। प्रियंका आप ये बता रही हैं क्या? देखिए वो तो समय ही बताएगा और वो देश की जनता ही बताएगी। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आज विपक्ष का जो काम होता है, जनता की आवाज को बुलंद करना, जनता की समस्याओं को आगे लाना, उनकी आवाज को बल देना, वो सारे काम हम विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। तो एक एक बूथ के कार्यकर्ता से मिलने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने इस दौरे में। क्या ऐसा कांग्रेस में भी दिखेगा या कैलेंडर की तस्वीरों से संदेश पहुंच जाएगा कार्यकर्ताओं तक? जनता की आवाज चली जाएगी, सारी चीजें होंगी, समय आने दीजिए। नहीं राजपाल कश्यप जी, ये भी देखा है हमने और लोगों ने इस बात को बार बार सामने रखा है राजपाल कश्यप जी कि ट्विटर से, कैलेंडर से चुनाव नहीं जीते जा सकते, जनता के बीच में जाना पड़ता है। और ये देखिए यही करते नजर आ रहे हैं बीजेपी वाले लोग। आप अजय जी अजय जी, बीजेपी वालों को आप दिखा रहे हैं इसलिए करते नजर आ रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी श्रावस्ती, अरे नहीं हमने आपको भी दिखाया, राम पथ पर जाते हुए अखिलेश को दिखाया, बुद्ध की शरण में जाते हुए अखिलेश को दिखाया, अभी कल ही परसों तो दिखाया है महाबस्ती की मैंने, अब क्या दिखाऊं? माननीय अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी पार्टी और कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमे लिख दिए गए। इधर आप जितना दिखाएंगे वही दिखेगा। अब आप तो कम से कम बहस करा रहे हैं, कुछ चैनल तो केवल बीजेपी को अगर छींक रही, बुखार आ गया, बीजेपी कुछ कर रही उसी को दिखा रही। अन्य पार्टियों पे तो अघोषित, क्योंकि उद्योगपतियों ने ना चैनल खरीद लिए और बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है। अब तो कोई चैनल वाला आपकी तस्वीर जम गई है। आप लेकिन आने वाले साल में जो अब चुनावी साल शुरू हो रहा है, हो चुका है, उसी की तस्वीर है। जेपी नड्डा साहब जो पहुंचे हैं लखनऊ, तो क्या रणनीतियां बनकर निकल कर आएंगी और कैसी जंग होने वाली है चुनावी 2022 की, एक एक तस्वीरों पर हम ऐसे ही नजर रखेंगे और आप तक लाते रहेंगे। और आपका काम है उनमें से सही चीजों को पकड़कर तय करना कि कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है से नहीं, क्या कर रहा है आपके लिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका जी, राजपाल जी, और जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।